हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट राइट। सो आज हम जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान अर्जित करने जा रहे हैं। जिसने भी मेरे जावास्क्रिप्ट लेक्चर्स की पहले वीडियोस को नहीं देखा है वो उसको देख सकता है, या इसके बाद आप देख सकते हो। पर आज हम टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में किस टाइप से अपना रोल प्ले करते हैं, किस टाइप से ये वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, किस टाइप से हम ऑपरेंड्स को ऑपरेटर के थ्रू मिक्स करके कुछ नया बना रहे होते हैं या रिजल्ट गेन कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम ऑपरेटर्स यानी जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर्स का काम होता है वो तुम्हारे ऑपरेंड्स के साथ गेम खेलने का होता है। ऑपरेंड्स मतलब जो तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए हैं आपने, उनके साथ ऑपरेटर क्या करता है, एक मैथमेटिकल या एक पर्टिकुलर गेम खेलता है, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। या फिर आप इंक्रीमेंट कर लो ऑपरेटर को, या फिर उनको दोनों का सम कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कंपैरिजन कर लो, लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा सकते हो, एंड और नॉर दुनियादारी सारी चीज़ें, मतलब जो भी होती हैं बेसिकली ऑपरेटर्स का काम होता है कि आपके जो ऑपरेंड्स हैं उनके साथ कंप्यूटेशन करने का। तो कंप्यूटेशन करने का काम तो होता है, पर आज हम जान लेते हैं कि भाई कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, किस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, कहाँ पे क्या यूज़ करना होता है, कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं राइट। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स में हमारे इतने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज, टर्नरी टाइप, इतने तरह के ऑपरेटर्स हमारे जावास्क्रिप्ट में होते हैं। वन बाय वन हम सारी चीज़ों को टैकल करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कोड भी देखेंगे और इनके जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भाई होता क्या है? अरिथमेटिक मतलब हमने थोड़ा सा सुना था मैथमेटिक्स में कि भाई अरिथमेटिक जैसी कोई चीज़ होती है जिस पे हम वैल्यूज़ का सम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें सुना है ना। बस वही चीज़ है भाई अरिथमेटिक, मतलब आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, लाइक आप दो या मल्टीपल ऑपरेंड्स को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली ये होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देखिए स्क्रीन में। प्लस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अगर आप दो स्टार यूज़ करते हो, जैसे 2 स्टार स्टार 3, इसका मतलब होता है 2 रेज टू पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 स्टार का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल करना है आपको तो आपको 2 स्टार यूज़ करना पड़ेगा। डिवीजन करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। मॉड्यूलो निकालना है आपको, रिमाइंडर गेन करना है तो उसके लिए मॉड्यूलो यूज़ करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट करने के लिए डबल प्लस, डिक्रीमेंट करने के लिए डबल माइनस, ठीक है। अब इस पर पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है, प्री इंक्रीमेंट भी होता है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब जैसे कोई वैल्यू को अभी हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं और एक ऑपरेशन के बाद हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। पर अगर हम चाहते हैं कि वो कैलकुलेशन पहले इंक्रीमेंट हो जाए फिर उसके बाद, या पहले डिक्रीमेंट हो जाए फिर उसके बाद हम उस मैसेज को आगे हम कंप्यूट करें या ऐसी चीज़ें हो, ठीक है, तब वो होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट। जैसे अगर मैं कहूँ कि a इक्वल्स टू 2 है, अगर मैं बोल दूँ और मुझे a को प्रिंट कराना है या फिर a के साथ कुछ गेम खेलना है, अगर मैं बोलूँ a प्लस प्लस, तो a हमारा लूप चलने के बाद, मतलब a के साथ अभी जो इनिशियली जो हम काम करना चाहते हैं वो तो काम होगा, उसके बाद हम a की वैल्यू को बढ़ाएंगे। बट अगर मैं बोलूँ प्लस प्लस a, मतलब पहले a की वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद हम उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सिंपल सी ये चीज़ें होती हैं, आप इसको कंप्यूट करके प्रोग्राम के थ्रू देख के क्लियर कर लेना, बाकी अगर दिखा भी दूंगा इस पर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे बेसिकली दीज आर हमारे ये हमारे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इतनी चीज़ें आती हैं, इसको देख लो, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, मॉड्यूलो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है। जैसे कि अगर हम प्रोग्राम करना चाहते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मल, जैसे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, लेट्स सपोज ऑपरेटर डॉट जी एस, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लिया लेट e इक्वल्स टू 5 एंड लेट b इक्वल्स टू 6, सॉरी b इक्वल्स टू 6। अब मैं क्या करूँ, लेट सपोज मैं दोनों का सम निकाल लेता हूँ, तो लेट रिजल्ट इक्वल्स टू a प्लस b एंड console डॉट लॉग, और इस पर प्रिंट कर लेते हैं रिजल्ट। तो ये हमारा क्या हुआ, हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म कर रहे हैं दो ऑपरेंड्स के बीच। ऑपरेंड्स हमारे कौन हो गए, ए और बी, दो ऑपरेंड्स के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है। इसको रन करना है, सबसे पहले हम इस फाइल पे आते हैं, लाइक फोल्डर पे आते हैं, cd dummy, this is
फोल्डर और यहाँ पे ऑपरेटर डॉट जी एस रन करते हैं, तो हम नोड के थ्रू रन कर रहे हैं, तो नोड होगा देन ऑपरेटर डॉट जी एस। तो हमें क्या मिल गया इसका सम, यानी सिक्वेंस ही मिलेगा। अगर मैं चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं माइनस करूँ तो भाई मुझे माइनस मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, तो मैं ए प्लस प्लस कर लूँ, फिर मैं बी माइनस माइनस कर लूँ, ठीक है, या प्लस प्लस ए कर लूँ, या माइनस माइनस बी कर लूँ। ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो ना, या फिर मैं ए स्टार स्टार ए भी प्रिंट कर लूँ, राइट। ऐसी चीज़ें अगर आप सारे परफॉर्म करना, फिर मैं एक सबको एक साथ प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैं करा देता हूँ, पहले ए प्रिंट करा देता हूँ, फिर इसके बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं, और फिर हम प्रिंट करा देते हैं बी, फिर थोड़ा सा गैप दे देते हैं, कॉमा लगा के सेपरेट कर देते हैं, फिर हम ही प्रिंट कर देते हैं प्लस प्लस ए वाला, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एक गैप दे देते हैं, सॉरी यहाँ पे भी प्लस लगेगा, ओके। और यहाँ आने के बाद फिर मैं बी प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी एक के बाद यहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉमा, और प्लस यहाँ पे बी फिर प्लस, एंड फिर यहाँ पे एक सेपरेटर लगा देते हैं, और यहाँ पे फिर मैं अगेन ये प्रिंट कर देता हूँ। ऐसे करके अगर हम प्रिंट करना चाहें तो ठीक कर सकते हैं, देखते हैं क्या क्या वैल्यू में चेंजेस आता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने फिलहाल तो, कोई नहीं हम कर लेंगे। और नोट जस्ट, ओ माय गॉड क्या यार रेफरेंस एरर, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, राइट। कोई ना, क्लियर करते हैं सबसे पहले स्क्रीन और रन करते हैं अपना। तो क्या देखो क्या क्या वैल्यूज आ गई, ये जो भी अपने ऑपरेटर से लगाया ना उसके हिसाब से हमारी वैल्यू मिल गई। पर हाँ, ये अगर इस टाइप से प्रिंट करना है तो आपको इस ऐसे डायरेक्ट करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, या फिर किसी वैल्यू पे होल्ड करना पड़ेगा उसकी वैल्यू। जैसे मुझे ए स्टार स्टार 3 करना है, ठीक है, तो मतलब ए रेस्ट टू पावर 3, तो ए की जो वैल्यू होगी ना वो उसकी पावर रेस्ट टू पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे सॉरी नोड ऑपरेटर डॉट जी एस, हाँ, तो यहाँ 340, तो ए की जो वैल्यू अभी रिसेंटली रहेगी उसकी पावर 3 हो जाएगी, और उसका हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑपरेटर हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब होता है जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर ऑपरेंड्स को एक वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि ए इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे एक असाइन कर दी ना मैंने वैल्यू को कि ए की वैल्यू हो जाएगी 5, या फिर ए इक्वल्स टू बी, ए की वैल्यू को अब जो बी की वैल्यू है वो एक्चुअली ए की वैल्यू हो जाएगी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम बेसिकली वैल्यूज़ को असाइन कर रहे होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, दीज आर दी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि कभी कभी होता है डाउट। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे करिए आगे भी यूज हो जाएगा, इसको कॉपी कर लो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे इक्वल्स टू ऑपरेटर असाइनमेंट, प्लस इक्वल्स टू मतलब जैसे x प्लस इक्वल y मतलब होता क्या है, x इक्वल्स टू x प्लस वाई, माइनस इक्वल मतलब x, जैसे x माइनस इक्वल y मीन्स x इक्वल्स टू x माइनस वाई। ऐसे ही करके मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, मॉड्यूलर इक्वल्स टू, या फिर डबल स्टार इक्वल्स टू, ये सबका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, वो सेम एज कैसा होगा वो चीज़ें भी लिया है। जैसे x स्टार स्टार इक्वल्स वाई, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू x रेज टू पावर y, मतलब डबल स्टार का मतलब तो रेज टू पावर होती है ना, तो मतलब x की वैल्यू सपोज 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो मतलब 2 रेज टू पावर 3। ऐसे करके हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, और इस हिसाब से हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इनको यूज़ करते हैं। तो इसका प्रोग्राम भी देख सकते हैं, बट चलो आगे मूव करते हैं, क्योंकि ईजी तो आई थिंक समझ क्लियर हो गया होगा, इतना कुछ खास है नहीं इस पर बताने के लिए। बाकी आप इसको परफॉर्म करके देख लेना ताकि और भी चीज़ें समझ में आ जाए। फिर हम आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे, ठीक है। अगला हमारा ऑपरेटर क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर पे आ जाते हैं भाई। इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम और भी चीज़ें अच्छे से समझ सके। असाइनमेंट ऑपरेटर, 1 सेकेंड, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है भाई, ये हमारा एक्चुअली में कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको हम उड़ा देते हैं यहाँ से, और ये आ जाएगा हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। तो ये हमारा हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे जैसे हम सोसाइटी में किसी न किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई फलाने का लड़का ये बन गया, हम कुछ नहीं कर पाए, ये वो कर गया, हम कुछ नहीं कर पाए, ऐसा कंपैरिजन होता है ना। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उनके बीच में भी कंपैरिजन होता है। जैसे मुझे चेक करना है कि भाई ए इक्वल इक्वल बी, अगर डबल इक्वल यूज़ करना है मतलब वो वैल्यूज़ को इक्वेट कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि क्या ए की वैल्यू एग्जैक्टली बी के इक्वल है। अगर मैं ट्रिपल इक्वल्स यूज़ कर रहा हूँ तो उस पर मैं ये भी चेक कर रहा हूँ कि भाई जो वैल्यू है
प्लस उसका जो टाइप है, मतलब वैल्यू की जो एक क्वांटिटी हो गई, टाइप वो किस टाइप का है, वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या फिर क्या है। तो मैं टाइप भी चेक कर रहा हूँ और वैल्यू भी चेक कर रहा हूँ। अगर दोनों चीज़ चेक करना है तो मुझे ट्रिपल इक्वल यूज़ करना पड़ेगा। नॉट इक्वल के लिए हम एक्सक्लामेशन मार्क्स और इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। जैसे ए नॉट इक्वल्स बी अगर हो तो उसके लिए हम ये करेंगे। हाँ, तो नॉट इक्वल्स टू का मतलब जैसे अगर मुझे चेक करना है कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है, तो फिर मैं एक्सक्लामेशन मार्क्स इक्वल का यूज़ कर सकता हूँ कि मतलब अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी है तो भाई चेक कर लेंगे। ऐसे ही करके सारे के सारे आप देख सकते हो। ग्रेटर दैन, लेस दैन, टर्नरी ऑपरेटर अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है, टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं उसको भी बता देता हूँ मैं यार। कि जैसे लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि 3 ऑपरेटर लेते हैं, ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 6, ऐसे ले लेते हैं। और फिर मैं कहूँ कि इफ़ ए, मैं टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाता हूँ। कि मैं कहता हूँ कि ए इक्वल इक्वल अगर बी है, अगर है तो फिर मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क। अगर ए इक्वल इक्वल बी है तो लेट्स सपोज मुझे ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। तो सिंपल अगर इस टाइप से अगर आपको परफॉर्म करना है तो फिर हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और जैसे इसका मुझे रिजल्ट क्या करना है, मुझे रिजल्ट प्रिंट करना है, तो डायरेक्टली मैं console डॉट लॉग कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको किसी पहले ऑपरेटर पे ले लूँ और सॉरी मैं किसी इसको वेरिएबल पे होल्ड कर लूँ और उसके बाद फिर मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मुझे ए मैंने 5 दिया, बी 6 दिया, मैं चेक कर रहा हूँ कि ए इक्वल इक्वल बी है, अगर है तो ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। तो क्या आया, फॉल्स, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। अगर लेट्स सपोज ये भी 5 हो जाए, ठीक है, ये भी 5 हो जाए, और फिर मैं अगर चेक करूँ तो फिर क्या आएगा देखते हैं। ट्रू आया क्योंकि ए इक्वल इक्वल बी है, अगर है तो भाई ट्रू रिटर्न करो, क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज के लिए कॉलन यूज़ करेंगे और फॉल्स रिटर्न कर देंगे। लेट्स सपोज मैं अगर इसको मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरा ए जो है, बी है हमारा स्ट्रिंग है और ए हमारा नॉर्मल वैल्यू है। अब मैं इसको अगर डबल इक्वल करूँगा तो बताओ क्या आंसर आएगा, और अगर ट्रिपल इक्वल क्या यूज़ करूँगा तो क्या आंसर। तो डबल इक्वल यूज़ करने पे क्या आएगा, क्योंकि डबल इक्वल क्या कह रहा है, वैल्यू को इक्वेट कर रहा है। डबल इक्वल मतलब वैल्यू को इक्वेट कर रहा है, तो मतलब 5 और स्ट्रिंग मतलब 5 दोनों को समझ रहा है कि भाई ये तो 5 ही है, इस वजह से इसने ट्रू रिटर्न किया। बट अगर मैं ट्रिपल इक्वल यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ तो फिर यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि वो चेक भी ये भी चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू है, वैल्यू भी सेम होनी चाहिए प्लस उसका टाइप भी सेम होना चाहिए। तो देखो फॉल्स आ गया। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। वैसे करके आप जितने भी यहाँ पे इसके ऑपरेटर्स हैं वो सारी चीज़ें आप एक बार ट्राई करके देख लो। मैंने समझा दिया, क्लियर कर दिया, आप इनको एक बार यूज़ करके देखो और अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे ये टफ लगा थोड़ा सा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया, राइट। नॉट इक्वल्स टू वाला भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बतानी पड़ती है। लेट्स सपोज console डॉट लॉग, मैं कहूँगा कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है, तो भाई क्या करना है मुझे, ए नॉट इक्वल्स टू बी है, ठीक है। तो मुझे ये रिटर्न कर देगा, अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी है मतलब ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो भाई देख लेते हैं एक बार। तो अभी क्या रिटर्न होने वाला है बताओ, ए नॉट इक्वल्स टू बी है, नहीं, ए नॉट इक्वल्स टू बी नहीं है, इस वजह से फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल्स कर लेता ना, तब बोलो क्या आएगा, ट्रू आया ना। तो समझ सकते हो इसके कंपैरिजन को आप समझो तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, और जब प्रोग्राम करोगे ना तब और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी इसके बारे में। फिर अब हम आ जाते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर कंपैरिजन के बाद स्ट्रिंग ऑपरेटर या फिर लॉजिक, हाँ स्ट्रिंग ऑपरेटर हम देखेंगे। स्ट्रिंग ऑपरेटर एक्चुअली ये होता है, देखो जैसे मुझे 2 स्ट्रिंग है या फिर एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, उनको भी कॉन्कैटिनेट करना है। तो एक तो कॉन्कैट मेथड होता है, उससे के थ्रू आप दोनों को ऐड कर सकते हो, कॉन्कैट कर सकते हो। दूसरा मेथड होता है जो प्लस होता है, प्लस के थ्रू भी हम एक स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं, एक नंबर एक स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो होता है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर। जैसे मैं प्रोग्राम करके आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया कि भाई लेट मेरा ए इक्वल्स टू है हमारा 5, ठीक है, और लेट मेरा एक स्ट्रिंग है, एस टी मान लेते हैं या एस टी आर मान लेते हैं। एस टी आर सपोज मैं अपना नाम देता हूँ हरिओम, ठीक है। अगर मुझे इन्हें ऐड करना है तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली ऐड करके प्रिंट ही करा दिया। तो मैंने कहा ए प्लस और एस टी आर, तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, या क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएगी भाई। पर हुआ क्या अभी हमारा, कोई console.log ए प्लस एस टी आर,
क्या किया हमने, कॉन्सोल इज़ नॉट अ फंक्शन, टाइप एरर आया है। तो टाइप एरर आया है तो इसको कैसे रिजॉल्व करें, देखते हैं कैसे रिजॉल्व करते हैं हम। ओके, अगर मैं बोलूँ कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू str प्लस a, ठीक है, और फिर मैं अगर console डॉट लॉग करूँ और रिज़ल्ट प्रिंट करूँ, ठीक है, देन सी क्या आता है आउटपुट। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं एंड नोट ऑपरेटर डॉट जेएस हरिओम 5, मतलब पहले हम स्ट्रिंग और उसके बाद फिर ए को ले रहा है, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल रहा है। बट अगर मैं ई प्लस स्ट्रिंग करूँ तो क्या आता है आंसर, ई प्लस str, लेट्स चेक इट आउट। तो ये जो ऐसे भी हो गया, बट डायरेक्टली क्योंकि हम कॉन्सोल पे कर रहे थे ना, तो कॉन्सोल पे वो कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रिंट करने पे टाइप एरर जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से हम कुछ चीज़ों को कुछ ये बग हैं इस तरीके से, तो इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के। फिर आ जाते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे मैं अगर इस पे W3 स्कूल पे खोलूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स पे भी काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे आप दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, प्लस इक्वल्स टू, जैसे टेक्स्ट वन नाम एक स्ट्रिंग बनाया और दूसरी टेक्स्ट उस पर कुछ और ऐड करना चाहते हो, तो आप टेक्स्ट वन प्लस इक्वल्स टू नाइस डे, मतलब टेक्स्ट वन इक्वल्स टू टेक्स्ट वन तो रहेगा ही, प्लस एक आपने और टेक्स्ट दिया नाइस डे, तो अब क्या आ जाएगा आउटपुट, व्हाट अ वेरी नाइस डे। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस आप इस पर परफॉर्म कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नंबर और स्ट्रिंग को ले लिया एज एग्जाम्पल के थ्रू। फिर हम आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे, राइट। तो लॉजिकल ऑपरेटर पे आ जाते हैं, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बट अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और उसके बाद आई डोंट थिंक कि उसके बाद कोई दूसरा डाउट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना क्लियर करके बता रहा हूँ चीज़ों को, तो डाउट तो नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है a5 एंड लेट b इक्वल्स टू 10 एंड लेट c इक्वल्स टू 20। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने चेक किया कि इफ a इक्वल b हो एंड मतलब लॉजिकल एंड लगा दिया मैंने, b इक्वल अगर c है, ट्रिपल इक्वल नहीं डबल इक्वल, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूँगा console डॉट लॉग में क्या करूँगा, मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, सिर्फ ट्रू प्रिंट कर देता हूँ। अब देखो, अब ये चेक कैसे करेगा कि क्या a इक्वल b है, मतलब 5 क्या 10 के इक्वल है, अगर है तो फिर एंड, मतलब डबल एंड, मतलब डबल एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन से जितनी भी कंडीशन देना चाहते हो ना, सारी की सारी जब ट्रू होंगी तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, या जो भी आप रिटर्न करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। मतलब सारी कंडीशन आपने एक स्टेटमेंट अंदर दी, वो सारी की सारी अगर ट्रू है तो मतलब कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो कोड उसके अंदर का एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। सिंपल सा फंडा होता है। तो जैसे ए इक्वल बी है क्या, नहीं है, तो अगर नहीं है तो ये मतलब अंदर का कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, सिंपल सा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो बाहर मुझे मैसेज कुछ देना पड़ेगा इसको। तो console डॉट लॉग मैं फॉल्स रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे किया फॉल्स आया क्योंकि ये अंदर का एग्जीक्यूट ही नहीं किया इसने कोड। पर अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे भी 5 दे दूँ और यहाँ पे भी 5 दे दूँ, मतलब के इक्वल क्या बी है, हाँ है, तो फिर चेक करिए क्या बी इक्वल सी है, अगर दोनों है तो फिर इसके अंदर का कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये तो मैंने बाय डिफॉल्ट रखा है, ये तो प्रिंट होना ही है, पर ये भी होगा क्योंकि ये इसने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, आया ट्रू और फॉल्स दोनों आ गए। तो इस तरह से हम लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। अगर और यूज़ करोगे तो और का मतलब हो जाएगा कि अगर एक भी कंडीशन अगर सही है, जैसे आपने यहाँ पे और दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जैसे 6 दे दिया और यहाँ पे भी मैं 6 दे देता हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या, ए इक्वल बी नहीं है पर बी इक्वल सी है, इसलिए ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ए भी कंडीशन अगर सही है तो उस पर भी वो अंदर का जो कोड है हमारा ब्लॉक का कोड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे ही आप नॉट लगा सकते हो, लॉजिकल नॉट वाला, और अपने काम को आसान बना सकते हो। फिर हम आ जाता है टाइप ऑफ ऑपरेटर पे। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, बिट वाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर कहाँ है हमारे, लेट्स सी, हाँ ये बिट वाइज ऑपरेटर मैंने गलती से नीचे कर दिए, बट 1 सेकेंड इसको नीचे कर ले आते हैं, थोड़ा सा डाउट हो जाएगा आपको, नहीं
ठीक है। तो ये है हमारा, जैसे हमारा ये हो गया, हम बिटवाइज ऑपरेटर पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम आता है। टर्नरी ऑपरेटर हम देख चुके हैं, और या दे आर द बिटवाइज ऑपरेटर। क्या तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिट्स में जैसे अगर आप सिंगल एंड यूज़ कर रहे हो, सिंगल और या निगेशन साइन मतलब नॉट होता है। अगर ये आप ये वाला यूज़ करो कैरेट का साइन, ये होता है नॉट, ये होता है तुम्हारा एक्सॉर का, मतलब जैसे 5 एक्सॉर 1, ठीक है। अगर आप लेफ्ट शिफ्ट यूज़ कर रहे हो, राइट शिफ्ट यूज़ कर रहे हो, या फिर अनसाइंड राइट शिफ्ट यूज़ कर रहे हो, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स जैसे अगर आपने एग्जाम्पल दिया 5 एंड 1, अगर एंड लगाया इसका मतलब क्या होगा, पहले इस जो वैल्यू है ना, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक लॉजिकल, जो हमने गेट्स वगैरह पढ़े हैं, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, तो लॉजिकल एंड्स में जब दोनों कंडीशंस, दोनों बिट्स जो अगर सेम एक्शंस के हैं, अगर दोनों बिट्स जैसे 1 1 हैं, तो हमें क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। अगर एक 1 एक 0 है, तो अगर एंड की कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे नॉट ही रिटर्न होगा, मतलब फॉल्स रिटर्न होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे लॉजिक वाली चीज़ें परफॉर्म होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1 0 1, तो देखो ये जो लास्ट, फर्स्ट से लास्ट आपको लेफ्ट टू राइट आपको डिजिट बाय डिजिट आपको कराना है। जैसे लास्ट वाला डिजिट इसका 1 है, 1 सेकेंड, और इसका भी लास्ट जो फर्स्ट डिजिट है, लेफ्ट का जो फर्स्ट डिजिट है वो भी 1 है, तो 1 और 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे 0 सेकेंड डिजिट 0, तो ये 0 हो गया। थर्ड डिजिट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी अगर सही होगा तो गलत ही होगा, बट दोनों के दोनों अगर ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अगर एक भी कोई फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न होगा। इस तरीके से मुझे इसका आउटपुट 1 मिल जाता है। वैसे और में क्या सिचुएशन होती है कि अगर एक भी अगर ट्रू है, दूसरा अगर रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है, एक अगर ट्रू है तो हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो ट्रू यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो आप इनको देख सकते हो, जैसे 1 और 1 1 1, मतलब एक ट्रू है तो भाई ट्रू तो होगा ही। दूसरा क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, मतलब दोनों फॉल्स है तो 0 ही होगा। तीसरा डिजिट 1, और यहाँ इसका तीसरा 0 है, तो क्योंकि एक 1 है तो इसलिए 1 हो जाएगा। चौथे वाला डिजिट देख सकते हैं, तो अगर पहला 0 है और इसका भी 0 है तो 0 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम जो और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो पर डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक डिजिट को मैच कर रहे हैं। अगर दोनों की 1 है तो भी 1 होगा, अगर एक 1 है तो भी 1 होगा, और कंडीशन पे। बट एंड की कंडीशन पे क्या होता है कि दोनों के दोनों अगर ट्रू है, मतलब 1 है तो ही 1 होगा, अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स है, एक भी अगर 0 है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। नॉट कंडीशन क्या होती है कि नॉट का जो भी आप डेसिमल वैल्यू दे रहे हो उसको पहले वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी पे, और जहाँ पे 0 है उसको 1 कर देगा, जहाँ पर 1 है उसको 0 कर देगा। सिर्फ सिंपल सा उसका मतलब कन्वर्जन कर देगा। इस तरीके से रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे 0 है वहाँ पे 1 हो गया, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 हो गया, और उसका जो डेसिमल वैल्यू आएगी वो हमें रिटर्न हो जाएगी। तो 5 नॉट जो 5 है उसका डेसिमल वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। वैसे जो एक्सॉर होता है, एक्सॉर की सिचुएशन कंडीशन क्या होती है कि अगर सेम है, मतलब 0 0 है तो 0 रिटर्न कर देगा, बट अगर डिफरेंट है, अगर 1 0 या 0 1 है तो 1 होगा। मतलब अगर सेम सिचुएशन आए, जैसे 1 इसका पहला डिजिट अगर दोनों 1 है तो 0, अगर इसका पहला डिजिट दोनों 0 है तो भी 0, बट अगर इसका पहला डिजिट 1 है, उसका पहला डिजिट 0 है तो 1 आएगा। ठीक है। मतलब डिफरेंट पे 1 और सेम पे 0, सिंपल सा ये फंडा होगा, और इसके हिसाब से हम इसके रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। लेफ्ट शिफ्ट एक्चुअली होता है हमारा मल्टीप्लाई एक तरीके से। अगर लेफ्ट शिफ्ट एक बार लेफ्ट शिफ्ट करते हैं कोई नंबर का, मतलब वो उसका जस्ट डबल हो जाता है। वैसे अगर जो राइट शिफ्ट होता है, तो राइट शिफ्ट अगर एक बार हम राइट शिफ्ट करते हैं, मतलब जस्ट उसका हाफ हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को भी परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को और ज़्यादा अगर क्लियरली समझना है तो उससे रिलेटेड भी मैं बता सकता हूँ, पर हाँ, उसके लिए एक थोड़ा सा और वीडियो चाहिए जिसमें मुझे थोड़ा सा और भी मतलब परफॉर्म करना पड़े, लेकिन थोड़ा सा क्लियर ही कर देता हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 यूज़ किया, मतलब जो हमारे इसका पहले हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी पे, तो 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 0 1 0 1, और 1 का तो हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है। अब इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, एक 1 है ना, 1 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये एक डिजिट को आगे लेके जाऊँगा, मतलब लेफ्ट साइड पे लेके जाऊँगा स्टार्टिंग से। तो जो हमारा पहला 1 है वो आगे 0 की जगह पे पहुंच जाएगा। तो एक तरीके से ऐसा मान लो कि जो नंबर तुम्हें मिलेगा उसका
जो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा उसको हटा देना है, उसके पहले के जितने डिजिट होंगे वो आगे आ जाएंगे। बट एक चीज़ और ध्यान देना, अगर कोई नंबर है उसको जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है अगर वो 1 होगा तो वो हटेगा नहीं, वो आगे चला जाएगा और उसके पीछे सबसे जो राइट मोस्ट जो डिजिट होगा वहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ऐसे करना होता है। अगर 0 है तो फिर हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट को जंप करा देंगे आगे की तरफ, और जैसे 3 डिजिट है तो 4 डिजिट का तो और जो हमारा जब लास्ट में कुछ नहीं बचता तो वहाँ पे हमें 0 ऐड करना पड़ता है। आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाया होऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम परफॉर्म करके देखते हैं ना तो सब कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। बट अभी मेरे पास ड्रॉ करने वाली चीज़ें नहीं है ना, तो थोड़ा सा मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। पर कोशिश, हाँ, पर क्लियरली ये समझना कि कोई भी नंबर का अगर लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वो 2 से, अगर एक बार लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर एक बार राइट शिफ्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाता है, जैसे उसका हाफ हो जाता है। और राइट शिफ्ट पे हम राइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं अपने नंबर्स को, और लेफ्ट शिफ्ट पे लेफ्ट की ओर मूव कर रहे होते हैं। सिंपल। लेट्स सपोज मैं console.log ए या कह मैं 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, ठीक है, इसको प्रिंट करता है। क्या है? मतलब जस्ट उसका डबल हो गया। अगर मैं इसी को और भी मल्टीपल कर देता हूँ, राइट, अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे 2 कर दूँ तो क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे राइट शिफ्ट कर दूँ, राइट शिफ्ट 1 तो क्या आएगा? अगर मैं राइट शिफ्ट अगर 2 कर दूँ तो क्या आएगा? ऐसे करके हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं, राइट। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है उसको मैं और भी ज़्यादा क्लियर कर पाऊँ। अब देखो, 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 मतलब इसका डबल हो गया 10। 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 मतलब अब जो पहले नंबर का डबल किया फिर उसका और डबल कर दिया, 10 फिर 10 का 20। अगर 5 राइट शिफ्ट 1 तो जस्ट उसका हाफ कर दिया। हाफ मतलब उसका जो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेंगे, डेसिमल वाली वैल्यू नहीं लेंगे। जैसे 5 का हाफ 2 2 4 2.5 होता है, बट 2 लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 5 और डबल और ज़्यादा मैंने राइट शिफ्ट 2 बार कर दिया, तो पहले 5 का राइट शिफ्ट एक बार राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। फिर 2 का एक बार राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो वैसे ही उसका 1 आया हो। तो इस तरह से आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एक्चुअली मैं पूछ क्या रहा है यहाँ पे और कब हम मुझे क्या चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। एक बार टाइप ऑफ की यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई कॉपी पेस्ट करना तो ये है टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर जैसे अगर आप किसी वैल्यू, जैसे मैं मान लो कोई वेरिएबल है उसका टाइप निकालना चाहते हैं, भाई किस टाइप का वैल्यू है, नंबर है, स्ट्रिंग है, किस टाइप की है, तो ये टाइप वेरिएबल का टाइप रिटर्न करता है। इंस्टेंस ऑफ रिटर्न्स ट्रू इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइप। मतलब अगर कोई वैल्यू कोई ऑब्जेक्ट टाइप का है तो फिर उसका किस से बिलोंग करता है, किसका वो इंस्टेंस है, वो चीज़ें रिटर्न करता है। तो फिलहाल हम टाइप ऑफ को देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि लेट ए इक्वल्स टू 5 और लेट str इक्वल्स टू दिस एंड console.log result, ठीक है। नाउ लेट्स चेक इट आउट। हाँ, नंबर आया तो मुझे उसकी वैल्यू को एक्चुअली एक वेरिएबल पोल भी करना पड़ेगा टाइप ऑफ को, ठीक है। वैसे करके मैं रिजल्ट 2 कर सकता हूँ, टाइप ऑफ लेट्स सपोज स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ भाई, ठीक है। दिस इज रिजल्ट 2 और यहाँ पे देख लेते हैं तो दूसरा वैल्यू क्या आई? स्ट्रिंग। मतलब ये दूसरा जो वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का है, पहला वेरिएबल जो है हमारा नंबर टाइप का। तो इस तरीके से हम टाइप ऑफ को यूज़ करते हैं, और आगे इंस्टेंस ऑफ को हम यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट से वो बिलोंग करते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने सारे के सारे ऑपरेटर्स को, जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स को देख लिया, समझ लिया, और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यू में हाँ थोड़ा बहुत नहीं पूछे जाएंगे, बट कभी कभी पूछ लेते हैं। पर एग्जाम्स में और आपकी प्रिपरेशन पे, आप डीएसए करते हो तो वहाँ पे ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो मैथमेटिकली या लॉजिकली चीज़ों को परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पर अभी फिर भी अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा हुआ है, वहाँ पे भर भर के कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा ना। और अगर फिर भी अगर कोई बड़ा इशू है तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, ओके, और उस पर सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग ऑल द थिंग्स, और थोड़ा बहुत कोडिंग करते रहो ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती रहें।